वेलकम टू माय चैनल कहानियों का जादू, जहां हर कहानी में छुपा है एक नया जादू। चले आज की जादुई कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है सुनहरी रेतों और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम था ज़रफ़शान। उस सल्तनत की शहजादे अरमान को खूबसूरती और बहादुरी की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। उसके गहरे भूरे बाल, समंदरी नीली आंखें और मुस्कुराहट ऐसी थी कि दिल मोह लेती थी। लेकिन वो तन्हाई पसंद था। उसे जंगलों में घूमना, तलवारबाजी करना और किताबों में खो जाना पसंद था। दूसरी तरफ जादुई जंगल गुलफशां की परियों की रानी ज़ारा थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अपनी जादुई ताकतों और जहानत के लिए भी मशहूर थी। उसकी हंसी झरनों की संगीत की तरह थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सितारों से भरी हुई थी। वो अपने जंगल की हिफाजत करती थी और हर मखलूक के लिए एक रहनुमा थी। उसके परों से निकलती रोशनी रात के अंधेरे को जगमगा देती थी। एक दिन ज़रफ़शां के सालाना मेले में दोनों की मुलाकात हुई। अरमान एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा किताब पढ़ रहा था जब ज़ारा अपने जादुई परों पर उड़ती हुई वहाँ से गुजरी। उसकी नज़र अरमान पर पड़ी और वो ज़मीन पर उतरी। ऐ शहजादे, क्या तुम्हारी सल्तनत में मेहमानों का इस्तकबाल किताबों में खोकर किया जाता है? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ में जादुई लहजा था। अरमान ने सर उठाया और उसकी रोशनी से भरी मुस्कुराहट देखकर एक लम्हे के लिए सांस थम गई। परियों की रानी, अगर किताबें दिल की बात कहती हैं तो फिर ये इस्तकबाल का बेहतरीन तरीक़ा है, उसने जवाब दिया। उस एक लम्हे में दोनों के दरमियान एक जादुई रग़बत पैदा हुई। वो रात भर बात करते रहे, सितारों के नीचे अपने ख्वाबों, खौफों और ख्वाहिशात का तबादला करते रहे। ज़ारा ने अरमान को अपने जंगल के राज बताए और अरमान ने उसे अपनी सल्तनत की कहानियाँ सुनाई। चंद दिन बाद ज़रफ़शान के जंगलों में खौफनाक खबर फैली। एक कदीम खजाना जो कि दिले नूर कहलाता था, जादुई जंगल के गहरे हिस्से में छुपा था। ये एक जादुई हीरा था जो कहा जाता था कि इसे पाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर सकता है। लेकिन इसे हासिल करने का रास्ता खतरनाक था, जहाँ पर कदीम लानतें, जादुई मखलूक़ात और वहशी दरिंदों का बसेरा था। ज़ारा और अरमान ने फैसला किया कि वो मिलकर उस खजाने की तलाश में निकलेंगे। ज़ारा ने अपने जादुई परों को हिलाया और कहा, ये सिर्फ एक खजाना नहीं, ये हमारी किस्मत को आजमाने का मौका है। दोनों ने सफ़र शुरू किया। ज़ारा अपने जादू से रास्ते रोशन करती जबकि अरमान अपनी तलवार से उनका दफा करता। वो घने जंगलों से गुजरे जहाँ शाखें उनके चेहरों को छूती थीं। वो बुलंद बाला पहाड़ों पर चढ़े जहाँ हवा उनके कानों में सरगोशियाँ करती थी। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे को अपनी ताकत दी। अरमान ने ज़ारा को तलवारबाजी के गुर सिखाए जबकि ज़ारा ने अपने जादू से ख़तरनाक पहेलियाँ हल की। एक रात जब वो एक दरिया के किनारे कैंप लगाकर बैठे थे, ज़ारा ने अरमान से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? अरमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई खौफ न हो, जहाँ हर दिल आज़ाद हो। और तुम्हारा? ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, किसी के साथ एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ हर लम्हा एक एडवेंचर हो। उस रात उनके दिल एक दूसरे के और करीब आ गए। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक कदीम मंदिर मिला जहाँ दिले नूर रखा था। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर एक लानत लिखी थी, जो इस हीरे को छुएगा वो अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देगा। ज़ारा और अरमान ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि ये लानत उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा जहाँ पर उन्हें खौफनाक पहेलियों, जादुई मखलूक़ात और ख़तरनाक जालों का सामना करना पड़ा। एक मौके पर जब एक बड़ा जादुई सांप उन पर हमला आवर हुआ, अरमान ने ज़ारा को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। वो जख्मी हो गया, लेकिन ज़ारा ने अपने जादू से उसकी मरहम पट्टी की और उसे हिम्मत दी। तुम्हारे बगैर ये सफ़र अधूरा है, उसने कहा, उसकी आंखों में आंसू चमकते हुए। आखिरकार वो दिले नूर तक पहुंच गए। ये हीरा इतना खूबसूरत था कि उसकी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। लेकिन जैसे ही अरमान ने उसे छुआ, एक अजीब सी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब रोशनी गायब हुई, ज़ारा ने देखा कि अरमान की आंखों में एक अजीब सी खालीपन है। लानत ने अपना असर दिखाया था।
अरमान अपनी यादों को खो चुका था। वो ज़ारा को, उनके सफ़र को, उनकी मोहब्बत को भूल चुका था। ज़ारा का दिल टूट गया। वो रो पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने दिले नूर को अपने हाथ में लिया और अपनी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहती हूँ कि अरमान की यादें वापस आएं, चाहे इसके बदले में मेरी अपनी यादें चली जाएं। हीरे ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। अरमान की आंखों में रोशनी वापस आई और उसने ज़ारा को पहचान लिया। लेकिन ज़ारा अब उसे एक अजनबी की तरह देख रही थी। उसकी अपनी यादें ख़त्म हो चुकी थी। अरमान ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें हर वो लम्हा याद दिलाऊंगा जो हमने एक साथ गुजारा। अरमान ज़ारा को वापस ज़रफ़िशां ले आया। वो हर रोज़ उसे उनके सफ़र की कहानियाँ सुनाता, उनके हंसने के लम्हात, उनके लड़ाइयाँ और उनकी मोहब्बत के बारे में बताता। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा के दिल में एक नई मोहब्बत जाग उठी। वो शायद अपनी पुरानी यादें खो चुकी थी, लेकिन उसके दिल ने अरमान को दोबारा चुन लिया। दोनों ने फैसला किया कि वो दिले नूर को वापस मंदिर में रख देंगे ताकि कोई और इस लानत का शिकार ना हो। उनका एडवेंचर ख़त्म हुआ, लेकिन उनकी मोहब्बत की कहानी अभी शुरू हुई थी। और इस तरह ज़रफ़िशां की सरज़मीन पर ज़ारा और अरमान की कहानी एक अजीम दास्तान बन गई, जो नस्लों तक सुनाई जाती रही। वो जादुई दुनिया से वापस लौट रहे थे, मगर उनके दिलों में अब हमेशा के लिए एक नया एहसास जाग चुका था, रोशनी का। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने अपने बेटे और बहू को गले लगाया और ऐलान किया कि अमन वापस लौट आया है। पूरी रियासत में खुशी छा गई। सबने गाया, नाचा और मोहब्बत के रंगों में जादू घोल दिया। जादूगरनी अपनी ताकत खो चुकी थी। रोशनी ने अंधेरे को हमेशा के लिए कैद कर दिया। यूं रोशनी की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए सवेरा की इब्तिदा हुई, जहां मोहब्बत, अमन और जादू हमेशा जिंदा रहेंगे। नूरिस्तान के आसमान पर रोशनियों का समंदर फैला हुआ था। फजा में खुशबू, नगमे और दुआएं गूंज रही थी। आज का दिन पूरे सल्तनत के लिए खुशी का पैगाम लाया था। प्रिंसेस ज़ारा और प्रिंस अरमान एक दूसरे के साथ बंधन में बंधने जा रहे थे। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो सारी दुनिया जैसे ठहर सी गई। उनकी आंखों में वो मोहब्बत थी जो ज़मानों से इंतज़ार कर रही थी। इसी लम्हे बादशाह आगे बढ़े। उनके चेहरे पर फख्र, खुशी और नरमी एक साथ थी। उन्होंने धीरे से कहा, ज़ारा, तुमने इस सल्तनत को वो रोशनी दी है जो सदियों तक मांद नहीं पड़ेगी। आज मैं तुम्हें अपना सबसे कीमती खजाना देता हूँ, दिले नूर। ये तुम्हारी पाकीज़ा मोहब्बत और उम्मीद की निशानी है। महफिल खामोश हो गई। सबके दिल धड़कने लगे। प्रिंसेस ज़ारा ने आंखों में चमक लिए कहा, ये दिल सिर्फ मेरा नहीं, ये हर उस शख्स का है जो सच्चाई और मोहब्बत पर यकीन रखता है। अचानक आसमान से रोशनी बरसने लगी। फूलों की बारिश हुई। परियों के नगमे फिजा में बिखर गए। प्रिंस अरमान ने ज़ारा का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। और यूँ मोहब्बत, रोशनी और दुआ से भरी ये कहानी ख़त्म होकर भी हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रह गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी पसंद की कहानी लिखें। हम अगली वीडियो वही बनाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।